में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ಐನಾಪುರ್ ಅವರು ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಿದೀಪದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಚರಂಡಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಫಂಡು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದು ಜನರ ಮುಂದೆ ತನ್ನಿ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೆಹಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 11ರಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗೋ ಮಾತದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರೋಹನ್ ಐನಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. बीजापुर महाजनता के नमस्कार। बीजापुर की जनता को मेरा नमस्कार। आप सबको मालूम है कि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व जो है म्युनिसिपल का इलेक्शन जो है यहाँ डिक्लेयर हो चुका है। दिल्ली का जो राजनीति में बदलाव का दौर आपने देखा है, ये एकमात्र हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण सारे जन जब एक साथ हो जाते हैं तो ये परिणाम दिल्ली में जो आया है, वक्त आ गया है कि यहाँ पे भी वैसा ही एक परिणाम लाया जाए। 76 साल जो है हमने अलग अलग पार्टियों को मौका दिया। आज बीजापुर की हालात मेरे बातों पे ना जाइए, आप खुद जितने भी हिंदू मुस्लिम सब जात धर्म से बाहर आके सोचिए कि आज बीजापुर के वार्डों की हालात क्या है। तमाम वार्डों में कचरा साफ करने की योग्यता इन पॉलिटिशियन में, इन कॉर्पोरेटर के अंदर में, इन एमएलए के अंदर में नहीं है। गंदी नालियां पड़ी है जिससे बीमारियां फैल रही है, बदबू फैल रही है, डेंगू का जैसा बीमारी यहाँ फैल रहा है। पीने का पानी सही तरीके से मुहैया कराने की औकात इनकी नहीं है। वार्डों के अंदर रास्ते जो है टूटे फूटे पड़े हैं, बुजुर्ग बच्चे जिससे टकरा के गिरते हैं, चोट होते हैं, जख्मी होते हैं। वार्डों के अंदर लाइट की समस्याएं हैं। किसी भी कचहरी में जाइए, आप म्युनिसिपल के अंदर जाइए, आपका काम बिना पैसे बिना रिश्वत का होता नहीं है। आपका एमएलए नदारद है, बड़ी बड़ी बयानबाजी चुटकुले सुना के घूमते हैं। आपके कॉर्पोरेटर दलाली का काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेटर का जो फंड है, मैं तमाम कॉर्पोरेटर को चुनौती देता हूं कि रास्ते पे आइए और आपने अपने कॉर्पोरेटर का फंड का एक एक पैसे का हिसाब जनता के सामने दीजिए। तो मेरी इतनी गुजारिश है बीजापुर की जनता से कि क्या हम शिकायत करके बैठे रहें, या दिल्ली की जनता जैसे एक होकर बदलाव के लिए सब एक साथ जुड़ गए थे। अब मौका आया कि हम भी सब एक साथ हो जाएं। 75 साल सबको हमने मौका दे दिया है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जात धर्म मन की बात ये राजनीति नहीं करती है। हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं, हम राम की राजनीति, गाय की राजनीति नहीं करते हैं। एक ही एक पार्टी है जिसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो जो कहा था दिल्ली में, उससे ज्यादा काम करके हमने दिखाया है। उन कामों की वजह से आज दिल्ली की जनता का बहुत महत्वपूर्ण बात आप सुनिएगा इसे, दिल्ली की जनता के एक एक घर में 12,000 रुपए से 13,000 रुपए महीने की बचत चालू हुई है। बढ़िया इंटरनेशनल क्लास की स्कूलें हमने दी है, स्कूल का खर्चा बंद हो गया है, बेहतरीन पढ़ाई मिल रही है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए मोहल्ला क्लिनिक और बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए 4-5 माले की गवर्नमेंट अस्पतालें हमने बनाई है। आज बिजली और पानी का बिल 0 कर दिया गया है, बस का किराया माफ है, आपको राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जाति प्रमाण पत्र है। ये तमाम चीजें बनाने के लिए अब कचहरी जाना नहीं पड़ता है, दफ्तर जाना नहीं पड़ता है। घर बैठे आप फोन करके
संबंधित डिपार्टमेंट के आदमियों को घर बुला के उनको अपने पास जो डॉक्यूमेंट दे के अपना काम करवा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें सिर्फ 7-8 साल पहले पुरानी बनी हुई पार्टी आम आदमी पार्टी करके दिखा रही है। आज कर्नाटक के अंदर में डबल इंजन सरकार है। मेरा प्रश्न है कि ये चीजें यहाँ क्यों नहीं है? राजनीति सिर्फ इतनी सीमित रहनी चाहिए। हमारे टैक्स के पैसे कहाँ गए? दिल्ली के अंदर टैक्स के पैसे जेब में वापस आ रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि एक ईमानदार मिनिस्टर ऑफ काउंसिल और एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर। अगर यहाँ भी काउंसिल में ईमानदार लोग आते हैं, आम आदमी पार्टी पूरे बीजापुर के अंदर में एक से एक बेहतरीन ईमानदार लोगों को ढूंढकर, कोई हमारे रौडी, बदमाश, क्रिमिनल, करप्ट, रेपिस्ट, दल बंधु ऐसे लोगों को हम टिकट नहीं देंगे। हम एक बेहतरीन आदमी को उनके साथ एक शपथ पत्र भी साइन कराएंगे और हमारा कॉर्पोरेटर जीतने के बाद अगर एक पैसे भी गड़बड़ी करता है, जैसा कि आपको पंजाब और कर्नाटका, आपको जनता को ये फैसला लेने का वक्त आ चुका है। यहाँ पे 40% कमीशन की राजनीति चल रही है। कांग्रेस वाले 20% थे करके बीजेपी वाले आरोप लगा रहे थे जब ऑपोजिशन में थे, और बीजेपी जब सत्ता में आई है तो आज 40% की राजनीति कर रही है। ये 40% जो आपके नजरों में आया है, 50% की राजनीति भी है और कुछ कुछ जगह में 100% चोरी की राजनीति भी कर रहे हैं। तो ये कमीशन वाली राजनीति बंद हो, एक ईमानदार काउंसिल या फॉर्म हो, तो बीजापुर के अंदर भी जो काउंसिल के पैसे हैं, जो म्युनिसिपल के एक कॉर्पोरेटर का फंड है, बेहतरीन तरीके से आपके एरिया में काम में लगेगा। ये जो 5 लाख की फुटपाथ और 55 लाख का बिल की राजनीति यहाँ चल रही है, ये राजनीति बंद होनी चाहिए। जितने भी तमाम लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते आपसे बात नहीं कर रहा हूं, एक नागरिक के नाते आपसे बोल रहा हूं कि वक्त आ गया है और इंतजार मत कीजिएगा। नहीं हम 30 साल से कांग्रेस वाले हैं, हम 20 साल से बीजेपी वाले हैं, इस राजनीति से हमको बाहर आना पड़ेगा। आज हमारे विधानसभा के अंदर बड़ी बात है, मैं आपसे बता रहा हूं, विधानसभा के अंदर जब युवक की नौकरी के बारे में बात चल रही होती है, किसानों की समस्याओं के बारे में बात चल रही होती है, तब कुछ राजनीति के लोग विधानसभा जैसे पवित्र मंदिर में बैठकर गंदी फिल्में देख रहे होते हैं। ऐसे लोगों से राजनीति को छीनना पड़ेगा। जो भी फ्लाईओवर, रास्ते, हाईवे बनने का काम है, उस सारे पैसे नेताओं के और कॉर्पोरेटर के जेब में जा रहे हैं। कॉर्पोरेटर कलेक्शन सेंटर बन चुके हैं एमएलए के लिए। सारे अधिकारियों को एमएलए और कॉर्पोरेटर ने कलेक्शन सेंटर बना दिया है। एक पैसा बिना दिए कोई काम आपके म्युनिसिपल में बिना पैसा दिए काम नहीं होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर को, एमएलए को आप फोन लगाते रहिए, आपको जवाब कोई नहीं देता है। तो इस राजनीति को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक आपके बच्चों का भविष्य लिखने वाले ऐसे रेपिस्ट, ऐसे नालायक, ऐसे रौडियों को आप चांस देंगे? और दुख की बात है, ये तो बड़ा दुखंद ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। इलेक्शन टाइम में जब चुनाव होता है तो ये नालायक लोग जो अभी तक कॉर्पोरेटर बने नहीं है, एमएलए बने नहीं है, ये जाके जहाँ गरीब लोग रहते हैं वार्ड के अंदर, मेरी माँ और बहन की कीमत 300 रुपया लगाते, आओ मेरी रैली में 300 रुपया दूंगा। ऐसी राजनीति से हमको मुक्ति लेनी पड़ेगी। हमारे आत्मसम्मान को खरीदने का ये खेल बंद करना पड़ेगा। इलेक्शन के टाइम में आपको 500 रुपया, 1000 रुपया वोट के लिए दिया जाता है। मजबूरी में गरीब आदमी हाथ फैला देता है, कोई पैसे मांगने जाते नहीं है। लेकिन 500 रुपया, 1000 रुपया 5 साल के अंदर अगर आप हिसाब डालिए, 1865 दिन होते हैं। इस 1865 दिन में सिर्फ 12 पैसा, 20 पैसा के अंदर में आपको ये खरीद के जा रहे हैं। हमें 12,000 दिल्ली के अंदर आज फायदा हो रहा है एक घर के अंदर, वो 12,000 लेने वाले बनने हैं। हम जो टैक्स के पैसे मोबाइल रिचार्ज कराने में, पेट्रोल में, डीजल में, रोड टैक्स में, एक साबुन या पेस्ट खरीदते उसमें, प्रॉपर्टी टैक्स में, तमाम जो टैक्स बांध रहे वो पैसे अगर हमारे जेब में आने हैं तो हर एक आदमी को इसके लिए लड़ना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी का किसी कॉर्पोरेटर का इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये हर घर का, हर व्यक्ति का इलेक्शन होना चाहिए। हर एक उस बच्चे जो हमारे भविष्य है, जो हमारी गलियों में पल रहे हो, उनके लिए एक सुंदर भविष्य हम दे सके। उससे बड़ी जिम्मेदारी बीजापुर की जनता के ऊपर, मैं बहुत आप पे यकीन रख के बीजापुर की जनता के ऊपर एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूं कि कर्नाटक में एक ईमानदार राजनीति का रास्ता खोलने की जिम्मेदारी आप पर है। अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी काउंसिल बनाती है
और बेहतरीन काम करके, पैसे की लूट बंद करके बेहतरीन काम करके दिखाती है, तो उस मॉडल को हम कर्नाटक में देखिए, आम आदमी पार्टी को जहां मौका मिला आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया है। तो आप कर्नाटक के अंदर ईमानदार राजनीति का जो एक इतिहास लिखने का जो मौका है उसे गंवाइएगा मत। चंद लोगों ने कुर्बानियां देकर देश को आजाद किया था, वैसे ही चंद लोगों ने 8 साल 9 साल की कुर्बानी देकर आम आदमी पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। चंद लोगों ने दिल्ली के अंदर में कुर्बानियां देकर एक आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाया, और सत्ता में आने के बाद जो गवर्नेंस मॉडल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दिया है, मैं बार बार दिल्ली इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, उसी तरह यहां भी बनेगी तो काम होंगे। तो आज दिल्ली के अंदर जो काम हो रहे हैं उसकी चर्चा हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यतनाल जी, हमारे कॉर्पोरेटर लोग करे या ना करे, लेकिन अमेरिका के अखबारों के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर में आम आदमी पार्टी ने जो बेहतरीन स्कूल बनाई है उसके बारे में लिखा जा रहा है कि ऐसी स्कूलें पूरी दुनिया के अंदर बननी चाहिए। तो ऐसा गवर्नेंस मॉडल बड़ी बाय माती लनाव ये हेड़ी दी मार तोड़सी, तो वो मॉडल यहाँ पे लाने की जिम्मेदारी आप सब तमाम जनता पे है। मेरी आपसे गुजारिश है, संगठन आम आदमी पार्टी का मजबूती से बन रहा है पूरे कर्नाटक के अंदर, लेकिन आम आदमी का संगठन हर घर होना चाहिए, हर व्यक्ति आम आदमी पार्टी का संगठन हो, हर महिला, हर युवा, हर बुजुर्ग, हर मुसलमान, हर हिंदू, हर दलित, हर ब्राह्मण आम आदमी पार्टी का संगठन है। हर एक व्यक्ति को आज से इस इलेक्शन के पीछे हमको लगना पड़ेगा और अपने अपने गलियों में संवाद करना चालू कीजिए कि 70 साल इन पार्टियों को मौका मिला, इन्होंने क्यों ये स्कूलें नहीं बनाई, इन्होंने क्यों मोहल्ला क्लिनिक फ्री में नहीं बनाया, इन्होंने क्यों बेहतरीन स्कूलें नहीं बनाई। इसका कारण राजनीति 5 करोड़ में टिकट बिकती है, हर पार्टी 5 करोड़ में टिकट बेचती है और एमएलए बनने वाला आदमी 50 करोड़ लगा के टिकट इलेक्शन जीतता है। तो ये जो 50 करोड़ हणा इंदा अधिकारा इंदा हणा, ये राजनीति कभी हमें आबाद नहीं होने देगी, ये जनता को हमेशा बर्बाद करेगी। इस बर्बादी से एक ही आदमी आपको छुटकारा दिला सकता है, आपको। अरविंद केजरीवाल ने हमें रास्ता बताया कि हम संगठित हो जाएं तो दारू, पैसे, साड़ी, गुंडागर्दी, कितने भी चीजें ये लोग कर ले, हमें रोक नहीं सकते। तो वक्त आ गया है कि हम संगठित हो। अपने घरों को, गलियों को साफ करने के लिए हम झाड़ू उठाते हैं। आप सबसे गुजारिश है, इस बार कर्नाटक की राजनीति में एक इतिहास लिखने का काम आपको करना है। अपने गलियों में जो कचरे जमा है, ये कचरे कौन है? ये आपके कॉर्पोरेटर, ये कचरे कौन है? ये आपके एमएलए। इन सारे तमाम लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त, जाति धर्म से मुक्त एक ईमानदार राजनीति को लाना है। इस काउंसिल में अच्छे लोगों को भेजना है, तो आपको झाड़ू उठाना पड़ेगा और ऐसे कचरों को बीजापुर से साफ करके भेजना पड़ेगा और कर्नाटक की जनता को एक मैसेज देना पड़ेगा। और आपके टैक्स के पैसे निश्चित रूप से आपके जेब में आएंगे, ये वादा हम करते हैं। थोड़े ही दिनों में हमारी प्रणाली के घोषणा पत्र भी हम जारी करेंगे। लेकिन एक दो चीजें मैं कहना चाहता हूं कि आपको साफ पानी, आपको टूटे फूटे रास्तों से मुक्ति, बेहतरीन रास्ते, बेहतरीन साफ सफाई वाली नालियां, गंदगी से मुक्त नालियां, बीमारी से मुक्त नालियां, पानी है, बिजली है, नालियां साफ है, रास्ते अच्छे बने। आपके इब्राहिमपुर गेट रेलवे फाटक का किस्सा आपके सामने है, 2-2 किलोमीटर दूर से राउंड लगा के आप जाते हैं। कितने साल से ये रास्ता बन रहा है? एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री आता है तो एक ही दिन में आपकी सारी चीजें हो जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसके लिए आवाज उठाई, कार्यकर्ता धरने पे बैठे, तो सारे अधिकारी लोग रोड में आने पे मजबूर हुए और उन्होंने वादा किया है कि 1 नवंबर को ये गेट बंद, आपका ये काम पूरा होकर राज्योत्सव के दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो मेरा कहने का है कि ये जो उद्घाटन किया जाएगा, इसको आम आदमी कार्यकर्ता नहीं, उसके साथ बहुत सारी पब्लिक आई थी, तो जनता के अंदर वो ताकत है। तो अपनी ताकत को पहचानिएगा और एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। आप सभी से एक ही गुजारिश है, झाड़ू उठाइए और इस राजनीति को साफ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।